समय आया, देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने लाकर पहली संतान कंस को पकड़ाई। कंस के मन में बड़ी दया आई, अरे इस बालक को मारकर महापाप लगेगा, ये तो मेरा भांजा है। और भांजे को मारना नहीं, भांजे को पालने से पुण्य मिलता है, भांजे को मारने से तो महापाप लगता है। कंस के मन में जैसे ये बात आई, भगवान विष्णु ने नारद जी को भेजा, जाओ इस पापी की बुद्धि में अगर ये पुण्य आ गया तो मेरा आना कैंसल हो जाएगा धरती पर, फिर प्राकट्य नहीं होगा। नारद जी ने आकर समझाया, मूर्ख कंस, आकाशवाणी ने 8वां बालक कहा है, तेरी काल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां सब छोड़ देगा, 8वां प्रकट हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा 8वां कौन सा है। कंस की बुद्धि में जैसे ही भ्रम आया, कंस ने बच्चे को उठा करके पत्थर से कुचल दिया। महाराज, एक बालक मारा, 2 बालक मारे, 3 बालक मारे, 4 बालक मारे, 5 और 6, 7वें बच्चे को गर्भ में आकर के रोहिणी, देवकी ने रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। रोहिणी कौन है? तो कहा गया भागवत में, वासुदेव की ही पहली पत्नी रोहिणी है, जिनको पुत्र नहीं हुआ, इस कारण ही राजा वसुदेव जी का विवाह देवकी से ही रोहिणी जी ने कराया था। बलिदान का फल मिलता है। आज रोहिणी ने अपना पति देवकी को दान कर दिया, इसलिए देवकी ने अपना पुत्र रोहिणी को दान कर दिया। आज वो मां बन गई। 7वें बच्चे को गर्भ में धारण करके रोहिणी गोकुल में चली गई और जेल के सिपाहियों को बता दिया गया कि 7वां बच्चा गर्भपात हो गया है, 8वां बच्चा आने वाला है। जेल की 4 दीवारियों में पहरेदार खड़े हो गए, ताले बड़े बड़े लटक गए, फाटक बड़े बड़े लग गए। अब तो कंस को पल 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 अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है, 8वां बालक दिखाई दे रहा है। अष्टमी की कृष्ण पक्ष की रात आई, देवकी सोई हुई है और वसुदेव सपना देख रहे हैं। सपने में वसुदेव ने देखा, जेल की 4 दीवारियों की खिड़की में चतुर्भुज नारायण आए हैं और वो ये कह रहे हैं, वासुदेव, मैं विष्णु तुम्हारी पत्नी देवकी की बगल में ये छोटा बालक बन के मैं प्रकट होने वाला हूं और मुझे शीघ्र अति शीघ्र गोकुल ले जाओ। वहां पर योग माया ने जन्म लिया है, उस लड़की को लेके आ जाओ और मुझे वहां पालने में छोड़ के आ जाओ, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और सारे दुख तुम्हारे मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। जैसे ही सपना टूटा, वसुदेव जी का सपना सच हो गया, रात में देखा हुआ। यद ब्रह्मान दृश्यम, रात्रि के सपने में देवता भगवान मंदिर पूजा पाठ ये दर्शन में आता हो तो इसको अच्छा मानना चाहिए, अपने जीवन में इसे अच्छा भाग्य मानना चाहिए। गुरु गोविंद कोई भी सपने में आ जाए, मंदिर की पूजा आ जाए, गंगा बहता पानी आ जाए, ये सब आपके जीवन में शुभ संकेत देते हैं। और ये संकेत ये है कि ब्रह्म ने, परमात्मा ने, देवताओं ने तुम्हारे ऊपर शायद कृपा कर दी है, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। और जब वो क्षमा करते हैं तो ही सपने में आते हैं ब्रह्म परमात्मा, नहीं तो पाप सपने में दुखदाई होता है। बुरे बुरे सपने आते हैं, रुलाने डराने वाले सपने आते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, वसुदेव जी ने लाला को सिर पे पधरा लिया। जैसे ही बालक सिर पे पधराया कि सारे पहरेदार सो गए, फाटक के ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी लाला को सूपड़े में रख करके सिर पर, बादल धरती पर आ गए, काली रात्रि कर दी है, घनघोर, कुछ नहीं दिख रहा है, बादल इतने ज्यादा छा गए। लेके चले जा रहे हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद मैं तो पापी हूं, मेरी रक्षा करो।